नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। प्राचीन इतिहास महत्वपूर्ण सवाल, एंशिएंट हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो किसी भी परीक्षा के लिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाल के दिनों में बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियोस चैनल पे अपलोड किए गए हैं, उन सारे वीडियोस को आप जरूर देखें। जैसे पॉलिटी हो गया, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, भूगोल, हिस्ट्री, विज्ञान, सभी टॉपिक के और कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक के वीडियोस अपलोड किए गए हैं, तो उन सभी वीडियोस को आप जरूर देखें। तो इस वीडियो में बात करेंगे प्राचीन इतिहास सेपरेट एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, तो उसी के बारे में ये वीडियो है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्राचीन इतिहास महत्वपूर्ण सवाल। पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन है 1921। 1921 में इसकी खोज हुई थी। किनके द्वारा? दयाराम सहनी के द्वारा। दयाराम सहनी के द्वारा इसकी खोज हुई थी हड़प्पा सभ्यता की, वर्ष 1921 में। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। ठीक है, 1921 में इसकी खोज हुई थी। और 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी। 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी। उसके खोजकर्ता कौन थे? आर डी बैनर्जी। आर डी बैनर्जी मोहनजोदाड़ो के खोजकर्ता थे। अगला सवाल है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? ये पूछ रहा सवाल, प्राप्त नहीं हुए थे। घोड़ा ये हुआ था, गाय ये भी हुआ था, हाथी ये भी हुआ था। जो नहीं हुआ था वो था शेर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शेर। इसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे। बाकी जो जानवर है, घोड़ा, गाय, हाथी, इन सभी के अवशेष पाए गए थे। तीसरा सवाल है, अस्तोमासदगमय। अस्तोमासदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन सी, ऋग्वेद से। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? अंधकार से प्रकाश की रोशनी की तरफ बढ़ो। अस्तोमासदगमय, इसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश यानी रोशनी की तरफ बढ़ो। और सोम यज्ञ की स्तुति में यजमान द्वारा ये गाया जाता है। इसका पूर्ण क्या है विश्लेषण? तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु मृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। अस्तोमासदगमय इसका ये पूर्ण रूप है। और हम बात करेंगे ऋग्वेद, तो इसमें कितने कुल है? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं। ये सभी सवाल पूछा गया एसएससी में। 10,600 मंत्र हैं, 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल है ऋग्वेद में। और 4 वेद होते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। अगला सवाल है, किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन प्राचीनतम प्रमाण मिले थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा जो कि एटा उत्तर प्रदेश के पास है, इसकी खुदाई में कुछ लोहे के उपकरण प्राप्त हुए थे। और उत्तरी भारत में 1000 ईस्वी पूर्व से ही लौह के उपकरण का प्रयोग होने लगा था। तो लौह का जो प्रमाण है यहीं से मिलता है, अंतरजी खेड़ा जो कि यूपी के एटा में है। अगला सवाल है, कौन सा मगध राजा सिकंदर के समकालीन था? सिकंदर के समकालीन कौन थे? धननंद। धननंद जो कि महापदनंद के 9वें पुत्र थे। धननंद ये सिकंदर के समकालीन थे। मगध राजा थे धननंद, ये सिकंदर के समकालीन थे। अगला सवाल है, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था, मोक्ष प्राप्त किया था इन्होंने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुशीनगर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर में है। उत्तर प्रदेश के राज्य में कुशीनगर। बात करें बाकी, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी में। एनलाइटेंड यहाँ ने ज्ञान इन्होंने कहाँ प्राप्त किया था? बोध गया में इन्होंने प्राप्त किया था। पहला जो प्रवचन दिया था कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ में पहला प्रवचन दिया था। तो ये सब जगह भी आप याद रखिए बौद्धिक काल से। तो कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु की प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध को। अगला सवाल है, राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज जिन्होंने के द्वारा लिखी हुई किताब है इंडिका पुस्तक भी इन्हीं के द्वारा लिखी हुई किताब है। खुद क्या थे? एक यूनानी राजदूत, इतिहासकार और खोजकर्ता थे मेगास्थनीज। ठीक है, और इनको किसके द्वारा भेजा गया था? सेल्यूकस ने इन्हें भेजा था। सेल्यूकस मेगास्थनीज को भेजा था भारत। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज।
जो कि खुद एक यूनानी राजदूत थे। अगला सवाल है, कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की कौन सी राजधानी थी? सही जवाब है ऑप्शन है पुरुषपुर, जो कि वर्तमान पेशावर है। पुरुषपुर वर्तमान में पेशावर है। और जो दूसरी राजधानी थी वो थी मथुरा। अगला सवाल है, निम्न राजवंशों का सही क्रम क्या है? सातवाहन, गुप्त, शुंग, चोल। तो इसका सही क्रम क्या है? देखिए, सबसे पहला होगा क्या? शुंग, उसके बाद सातवाहन, ठीक है, उसके बाद गुप्त काल और आखिरी में चोल वंश। तो इसका सीक्वेंस कौन सा मिलता है? ऑप्शन सी, 3 1 2 4, यानी कि शुंग, सातवाहन, गुप्त और चोल, ये सही क्रम होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन कौन थे? ऑप्शन डी होगा नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, बहुत बार पूछा गया यह सवाल है। अगला सवाल है, विक्रम युग की शुरुआत कहां से हुई थी? विक्रम युग की शुरुआत हुई थी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 57 ईस्वी पूर्व। 57 ईस्वी पूर्व, ईस्वी सन +57 इसकी शुरुआत हुई थी। राजा कहा जाता है कि राजा विक्रम आदित्य ने इसकी शुरुआत की थी, विक्रम युग की। और इस संवत का आरंभ गुजरात में कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से और उत्तरी भारत में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। 12 महीने का जो 1 वर्ष और 7 दिन का 1 सप्ताह रखने का प्रचलन विक्रम संवत से ही आया। तो विक्रम युग की शुरुआत हुई थी 57 ईस्वी पूर्व से। आप हिंदू कैलेंडर में देखिएगा, जरूर लिखा मिलेगा विक्रम संवत। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त का राजकवि कौन था? समुद्रगुप्त का राजकवि कौन था? हरिसेन। हरिसेन था समुद्रगुप्त का राष्ट्रकवि। और इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में भी उनके द्वारा लिखी गई बहुत सारी पंक्तियां मिलेगी, कुल 33 पंक्तियां लिखी द्वारा मिलेगी हरिसेन द्वारा। तो समुद्रगुप्त के राजकवि थे हरिसेन। किस वंश के हार ने मौर्य वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? तो नंद वंश, नंद वंश के हार ने मौर्य वंश का स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? कुषाण काल में विकसित हुई थी गांधार कला। बौद्ध मूर्ति कला की शैली विकसित हुई थी। गांधार कला का विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। ये आपको याद रखना है, कला जो शैली थी वो यूनानी और रोमन थी। गांधार शैली की मूर्तियों का समय 1ली शती ईस्वी से 4ठी शती ईस्वी के मध्य का है। और इस शैली की श्रेष्ठतम रचनाएं 50 ईस्वी से 150 ईस्वी के मध्य मानी जा सकती है। तो ये आपको याद रखना है, कुषाण काल, गांधार काल कला जो है कुषाण काल में विकसित हुई। ईंटों के कृत्रिम गोदी यानी कि डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लोथल। लोथल था एकमात्र डॉकयार्ड सिंधु स्थल। कौन सा मिलान सही नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज, ये सही है इनके काल में। बिंदुसार, डेमोट्रेस, ये भी सही है। हर्षवर्धन, ह्वेनसांग, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी होगा, सभी सही हैं। कालिदास के किस नाटक में पुरुवा और उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम, इसी नाटक में पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन है। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? ऑप्शन बी इसका होगा, बाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन के राजदरबार कवि थे। ठीक है, तो बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्यकार और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। उनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरितम तथा कादम्बरी। देखिए, प्राचीन पुस्तक की एक वीडियो इस चैनल पे हाल ही में अपलोड की गई है, उसे आप जरूर देखें, ओल्ड बुक्स एंड ऑथर्स। तो हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे बाणभट्ट। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है हर्षचरितम और कादम्बरी। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे हर्षवर्धन। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल वंश ने कराया था। बहुत फेमस क्वेश्चन है। चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया और खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच इन्हीं चंदेल राजाओं द्वारा कराया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सर्वप्रथम किया था? भारत का दौरा सर्वप्रथम किया था कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने 302 ईस्वी पूर्व के समय भारत का दौरा किया था और सर्वप्रथम जो विदेशी यात्री हैं भारत का दौरा करने वाले यही थे, मेगास्थनीज।
अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंगिका। अंगिका का प्रयोग किया आपने सभी अभिलेखों में। अगला सवाल है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। तो ये था प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण सवाल। आने वाले दिनों में और भी टॉपिक के वीडियोस आएंगे। मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, आधुनिक काल इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, अर्थशास्त्र, सभी के वीडियो आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।